नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते समय जो कॉमन गलतियाँ हो जाती हैं हमसे अनजाने में, वो उन सारे पे अभी एक सीरीज़ कर रही हूँ मैं 7 दिन की। तो आज हम लोग गलती नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो गलती है, ये क्या हो जाता है कि हमारे ज़िंदगी में पहले से काफ़ी अनुभव जो हमारे अगर कड़वे अनुभव आए हैं हमें या फिर हमारे मतलब काफ़ी नेगेटिव अभी तक आपकी ज़िंदगी रही हो। बहुत सारे आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस आए हो, नकारात्मक अनुभव बहुत है आपके इसमें। तो आपके मन की एक ऐसे धारणा बन जाती है कि कभी-कभी तो हमें ऐसे लगने लगता है कि हमारा तो नसीब ही खराब है, हमें हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, कुछ ढंग का होता ही नहीं है, मैं कितना भी कुछ चाहूँ पाने के लिए मुझे कभी मिलता नहीं है, औरों को मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। या फिर मतलब सच में ही अगर आपको बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है ज़िंदगी में, होता है ऐसे। तो अपना मतलब ऐसे धारणा बनना तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जब हम ये यूज़ करने चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे सपने, हमारे ध्येय को अचीव करने के लिए, तो ये जो हमारी ऐसी लिमिटिंग बिलीफ है, ये धारणा है कि हमसे तो ये आड़े आ जाती है हमारे हमको नए चीज़ें मिलने से क्योंकि इससे क्या होता है, हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन हमारे अगर मन में ये है कि मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, हमेशा बाकी सबके साथ अच्छा होता है या मुझे कुछ जल्दी नहीं मिलता है, बहुत देर मुझे लगती है कुछ भी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए, बहुत ही कष्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अगर हमारे इसमें बैठ गई है मन में, दिमाग में, तो फिर हमें वाकई में देर लगती है क्योंकि हम वैसी ही वाइब्रेशन दे रहे हैं यूनिवर्स को भेज रहे हैं बाहर। तो अभी इससे क्या करें, कैसे बदले ये, क्योंकि ये तो अनुभव से आई है, ऐसे भी नहीं है किसी ने बताया है, हमारा अनुभव रहा है। तो अभी हम खुद के अनुभव को तो झुटला नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक चीज करना जरूरी हो जाता है और उससे ये सारी थोड़ी धारणाएं हमारी कम हो जाती है या उसके तरफ देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। और वो है कि हम ये सोचे कि ये सारी परिस्थितियां मुझे कुछ शिक्षा के देने के लिए या मुझे पनिश करने के लिए नहीं हुई है मेरे साथ, ये इसलिए हुई है कि मुझे मैं इससे कुछ सीख सकूं। तो ऐसे जैसे जैसे आप ऐसे हर चीज के बारे में सोचेंगे कि जिंदगी में ये सारी मुश्किलों के बाद मुझे क्या सीख मिली है या मुझे क्या सिखाया है इस परिस्थिति ने, मुझे कैसे मतलब शक्तिशाली बनाया है, मुझे स्ट्रांग बनाया है, मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, मतलब मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है कि इतने सारे इसमें से भी मैं बाहर निकल के आ गई हूँ, आ गया हूँ। तो इससे मतलब अनजाने में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मैं कुछ भी अभी फेस करने को तैयार हूँ क्योंकि मैंने पहले इसमें से बाहर आया हूँ। ऐसी सारी चीजें जब आप सोचने लगते हैं कि इसमें से क्या सीख मिली है या कुछ सिखाने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए, मुझ में कुछ ये चीजें पैदा करने के लिए, मुझ मेरी जो चीजें मुझ में थी, कॉन्फिडेंस होगा या फिर मेरा एटीट्यूड, ये सब चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये मुझे ये परिस्थितियों का मुझे सामना करना पड़ा है। तो हमारा उसके प्रति वाइब्रेशन एकदम बदल जाता है। आप ये अनुभव करके देखिए, जो भी सारी आपकी ऐसी धारणाएं हैं और या जो भी सारी आपके इसमें डिफिकल्ट आपकी सिचुएशन आके गई हैं जिसमें आपने जो आपने सहा है, उसमें से आपने क्या सीखा है, उसकी तरफ थोड़ा फोकस कीजिए कि इसमें से क्या मुझे सीख मिली है या ऐसा सोचे कि मेरे भले के लिए ये चीज हुई है, ऐसा अगर हो तो फिर मैं क्या सीखा है इसमें से, क्या मुझे सिखाना चाहता था यूनिवर्स इसमें से। तो ऐसे एकदम से वाइब्रेशन बदल जाता है और फिर धीरे धीरे वो जो विक्टिम मेंटालिटी हमारी रहती है वो कम हो जाती है क्योंकि हम हर परिस्थिति को सोचते हैं कि इसमें कुछ तो अच्छा होगा, इसलिए तो ये आई है, मैं कुछ मेरी मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है ये परिस्थिति। तो इससे वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से हर हम जो जिस चीज को अभी हम गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं या जो सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें काफी फायदा होता है क्योंकि ये नेगेटिविटी जो है, हमारे जो एक्सपीरियंस अनुभव से जो हमारे मन में कड़वाहट बैठ गई है, वो थोड़ा कम हो जाती है। तो इसलिए इंग्लिश में एक वीडियो बनाया हुआ है कि बिकम एन इनवर्स पैरानॉइड, मतलब पैरानॉइड ऐसे लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन इनवर्स पैरानॉइड उसका उल्टा है कि सारे लोग मेरी मदद करने को कैसे तैयार है, इसके ऊपर वो वीडियो है। तो मैं उसका लिंक देती हूँ, तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, तो इसको आप उसको फिर आपको पता चलेगा कि काफी आपका नजरिया बदल जाएगा। तो जैसे जैसे आपका नजरिया बदलने लगता है, ये कम होने लगता है विक्टिम मेंटालिटी, वैसे वैसे आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा, आपके पॉजिटिविटी सकारात्मकता बढ़ेगी, आपको आशा भी होगी कि नहीं अभी इतना हुआ है लेकिन आगे से अच्छा होगा, ये आपका थोड़ा सा विश्वास बढ़ने में मदद होती है। तो ये गलती नंबर 4 थी। और आपको अगर आप अग्री करते हैं, आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आपका क्या विचार है, शेयर कीजिए और अगले वीडियो में ऐसे ही गलती नंबर 5 लेके नया वीडियो लेके मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।